हमारे को इस सेशन के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 100 पार्टिसिपेंट्स ने जो किया है। तो 100 जितने भी भाई बहनों ने ज्वाइन किया सबका धन्यवाद। और मतलब 100 पार्टिसिपेंट्स माने 100%। सबसे पूछना चाहेंगे, हमारी जो आवाज है वो क्लियर आ रही है आप लोगों को? एक बार थम्स अप ऐसे करके दिखा देंगे अगर ठीक आ रही है आवाज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत अच्छे। पूजा बहन का, कई भाई बहनों का मैसेज आया, सबने थम्स अप दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, जो इसका टॉपिक है, इसके बारे में जैसे कि हमने वैसे तो ग्रुप के ऊपर भी डिस्क्राइब किया था और पोस्ट पे भी डाला था। अभी भी सारे भाई बहनों को थोड़ा हम ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, हमारे जो अस्तित्व है, हम लोगों के 3 अस्तित्व होते हैं जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला अस्तित्व है हमारा, जो सारे बाहरी तौर पे हमारे को दिखाई देता है, हमारा ये भौतिक शरीर, जो कि हड्डी मांस का बना हुआ है। इसका इस्तेमाल करके हम कर्म करते हैं, निर्वाह करते हैं। दूसरा हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सफेद प्रकाश का बना हुआ शरीर। तो दूसरा होता है हमारा प्रकाश का बना हुआ शरीर। और तीसरा होता है हमारा सत्य स्वरूप, जिसके अंदर हम केवल एक शांत स्वरूप एंटिटी बन जाएंगे, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। तो जब भी कोई आत्मा एक शरीर को धारण कर लेती है, और कलयुग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि देहभान बहुत ज्यादा है। हम लोग खुद को बॉडी समझते हैं और आत्मा नहीं समझते हैं। और इसका आलम ऐसा होता है कि ये जो सब आत्माएं होती हैं, जिनका एक भटकने का केस भी होता है। आपने देखा होगा, कई आत्माएं होती हैं जब उनका शरीर छूट जाता है तो उसके बाद भी वो भटकते हैं, एज और दिखाई भी देते हैं। फिर बहुत ज्यादा टाइम भटकते हैं तो प्रेत हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि जब उनका अकस्मात शरीर छूट जाता है तो आत्मा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि भाई मेरी बॉडी चली गई है, और वो अपने प्रकाश के शरीर को फिर सत्य मानने लग जाती है। हमने बहुत सारे केसेस में ये देखा है, जो पीएलआर के केसेस में भी करते हैं, जिसके अंदर एक दूसरी जो सोल्स, दूसरी एंटिटीज जो होती हैं, जो हमसे कनेक्ट करती हैं, तो उनको भी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। उनको भी ऐसा ही, वो ऐसा ही सोचते हैं कि ये जो प्रकाश की बॉडी है ना, पहले मेरी फिजिकल बॉडी थी, अब प्रकाश की बॉडी है, ये मैं हूं। और इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे आत्मा आपके आसपास है तो उसको ज्योति दिखाइए, आप प्रकाश दिखाइए, बिंदु स्वरूप दिखाइए। आसपास किसी के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव भी है तो भी आप ज्यादा से ज्यादा ज्वालामुखी योग का अभ्यास करें। ज्वालामुखी योग में हम क्या अभ्यास करते हैं? हम खुद बिंदु बन जाते हैं और परमात्मा शिव को, शिव बाबा को भी बिंदु स्वरूप में देखते हैं, और ऐसा फील करते हैं कि सबको परमात्मा शिव नजर आ रहे हैं। उससे उनको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होने लग जाता है। बहरहाल, हमारे इस बात को करने का भाव ये है, सबसे बात हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबका भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर है, इसीलिए हम सब लोगों ने जो है अपना ये सेशन हम अटेंड कर पा रहे हैं और एक दूसरे से मिल पा रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर। इसके साथ साथ हम सबका एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको प्रकाश का बना हुआ शरीर बोलते हैं। तो हमारा जो प्रकाश का बना हुआ शरीर है, उस शरीर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी जगह जगह पर जमा होती रहती है। हम जो कुछ भी करते हैं, गुस्सा करते हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस, अभी हम रीजन के अंदर नहीं जाएंगे। हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, यानी प्रकाश के बने हुए शरीर के अंदर, बहुत सारी तरह की नेगेटिविटी यानी बुरी शक्ति एकत्रित हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। और जहां जहां पर ये एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है, वहां पर हम लोगों को बीमारियां होने लग जाती हैं, प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो हमारा जो आज का सेशन है, इसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसको हम हील यानी उसका हम इलाज करेंगे। एक तो आपने हमारे सेशंस देखे होंगे सर्वाइकल के और चीजों के, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम भौतिक शरीर का ध्यान का मतलब ध्यान रखते हैं। भौतिक शरीर का ध्यान रख करके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर एनर्जी को फ्लो कराते हैं। पर आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे अपने सेशन के अंदर, जिससे कि जो हमारे चक्रास होते हैं,
हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और सातों चक्रों से 7 अलग प्रकार की मतलब उनके अलग-अलग प्रकार के उनके रोल होते हैं। और जिस भी चक्र के अंदर अगर हमारी एनर्जी के प्रवाह को अलग-अलग चक्रों में जब एनर्जी का प्रवाह के अंदर समस्या आने लग जाती है, तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारी बॉडी के अंदर आने लग जाते हैं। जैसे कि सबसे नीचे का एक चक्र होता है मूलाधार चक्र। अगर उसके अंदर समस्या आ जाती है तो क्या होता है, जो हड्डियों की समस्या है वो शरीर के अंदर होने लग जाती है, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व है, अभी खैर पूरा तो नहीं बताएंगे, जो उसकी एनर्जी है वो हमारी हड्डियों से और जो मांसपेशियां हैं उनसे जुड़ी हुई है। वो कंट्रोल करता है कि हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां कितनी स्वस्थ हैं। इसी आधार से अलग अलग जो हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, वो सभी चक्र जो है कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। और किसी भी चक्र के अंदर कोई ब्लॉकेज अगर आ जाती है, अगर उसमें से एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं होती, शक्ति ठीक से प्रवाह नहीं करती है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ कुछ समस्याएं आती जाती हैं। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर आएगी, बुरी कोई भी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आएगी, तो वो क्या करेगी, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर आघात करेगी, आपके चक्रों को सबसे पहले ब्लॉक करेगी। सब कुछ जुड़ा हुआ। तो जब चक्र खुलने लग जाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो शक्ति का प्रवाह, आपकी अपनी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है आपके पास, उसका प्रवाह आपके पूरे शरीर के अंदर अच्छे से होने लग जाता है। तो हमारे आज के सेशन के अंदर हम इन चक्रों के ऊपर फोकस करने वाले हैं और हमारा जो सूक्ष्म, जो प्रकाश का शरीर है, उसकी कुछ हीलिंग करने वाले हैं। तो अभी सेशन अटेंड करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं। जब आप इस सेशन को करेंगे, इस एक्टिविटी को करेंगे, आप आंखें बंद करके करें। ठीक है, आंखें बंद करके आप बैठ करके कर सकते हैं, लेट करके करेंगे तो और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। एक और चीज जो आप लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि अ, अगर आप हमारा सेशन ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके अटेंड करेंगे, इस एक्टिविटी को ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। माने आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आवाज जो है वो डायरेक्टली आपके कान में जाएगी, अच्छे से आपके कान के अंदर गूंजेगी। तो ईयरफोन का आप इस्तेमाल करें, आपसे हम ये निवेदन करेंगे। जो माताएं बहनें लेट करके सेशन कर रही हैं, उनको भी अच्छी अनुभूतियां होने वाली हैं। अगर आप बैठ करके भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट को कम कर लें या थोड़ी लाइट को डिम कर लेंगे, माने एक सूदिंग इफेक्ट, जिसके अंदर हमारे को रिलैक्सेशन, आराम की फीलिंग आए कि बस मैं आराम करने के लिए बैठा हूं, एक ऐसा भाव अपने मन में लेकर के आएंगे। और जो जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते जाएंगे, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम सारे भाई बहनों को 2 मिनट का समय दे रहे हैं। आप लोग 2 मिनट लीजिए और अपने ईयरफोन्स को प्लग कर लीजिए अपने सिस्टम से, माने जो भी आपकी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, और फिर हम आपका सेशन स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देने स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। पूजा बहन पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इज दिस सेशन फॉर। जो सेशन है अभी और 45 मिनट के आसपास चलेगा, 45 मिनट से 1 घंटा ये सेशन चलने वाला है। ठीक है, और 30 सेकंड के अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। आशा करते हैं सब भाई बहनों ने अभी तक अपने ईयरफोन्स को प्लग कर लिया होगा। आप सब लोग रेडी हो गए होंगे सेशन को अच्छे से अटेंड करने के। सबसे पहले हमारे को ऐसा करना है कि अपने मन के अंदर
समर्पण का भाव लेकर के आना है। ऐसा महसूस करना है कि जैसे मैं आत्मा समर्पित होने के लिए तैयार हूं, पूरी तरह से समर्पण का भाव अपने मन में लेकर आना है। महसूस करेंगे कि मैं समर्पित हूं परम पिता परमात्मा शिव के प्रति। मैं समर्पित हूं उस पुण्य आत्मा के प्रति जिसको मैं अपना आइडियल मानती हूं, इष्ट मानती हूं, देव मानती हूं, गुरु मानती हूं। जिस किसी के प्रति भी मेरी श्रद्धा है, जिस भी देव आत्मा के प्रति मेरी श्रद्धा है, आप इस सेशन को इस भाव से करेंगे कि जैसे आज परम पिता परमात्मा शिव और आपके इष्ट दोनों मिलकर के आपका सेशन कराने वाले हैं। और पूरे सेशन के अंदर आज वो आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। परमात्मा शिव की शक्ति से जुड़ने के लिए, अपने इष्ट से जुड़ने के लिए सबसे पहले हम अपने अंतर मन की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करेंगे, अंदर जाने का प्रयास करेंगे अपने अंदर। आपको करना यह है कि आपको गहरी सांसें लेना शुरू करना है। गहरी सांसें लेना शुरू करना है। गहरी सांस अंदर, गहरी बाहर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। और जो आपका ध्यान है, आपका ध्यान आप अपनी गहरी सांसों के ऊपर लेकर के जाएंगे। महसूस करेंगे कि जो आपकी गहरी सांसें हैं, जैसे जैसे गहरी सांसें आपके शरीर के अंदर जाती जा रही हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो गहरी सांसें आप लेते रहेंगे और पूरी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन को फील करते जाएंगे। मेरी पूरी बॉडी हल्की होती जा रही है। ऐसा फील करेंगे पूरी बॉडी में हल्कापन आपको महसूस होने लगा है। और अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करके, अपने संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने मन में एक भाव लेकर के आएंगे। ऐसा आप महसूस करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा शिव दूर अपने लोक परम धाम से नीचे आ रहे हैं। गहरी सांसें आप लेते रहेंगे। आप फील करेंगे कि परमात्मा शिव नीचे आ रहे हैं। जैसे जैसे परमात्मा शिव नीचे आते जा रहे हैं, आप ऐसा विजुलाइज करेंगे कि जहां पर भी आप लेटे हुए हैं, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, उस स्थान के अंदर ऐसा विजुलाइज करेंगे कि जैसे तेज लाल प्रकाश भरता जा रहा है। ऐसा विजुलाइज करेंगे आपके पूरे
कमरे में तेज प्रकाश भरता जा रहा है। और जैसे जैसे आप इस तेज के, इस प्रकाश की छत्र छाया में आते जा रहे हैं, ऊपरी तौर पर जो भी नेगेटिविटी है आपके शरीर में, आपके आसपास के एरिया में, जैसे सारी नेगेटिविटी भस्म होती जा रही है, ऐसा देखेंगे। अब आपको अपने शरीर के अंदर सेंसेशन फील करनी है, एनर्जी फील करनी है। जिन भी एरियाज के अंदर, जो भी एरियाज आपकी बॉडी के हम पॉइंट आउट करते जाएंगे, आपको वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और ऐसा महसूस करना है कि जैसे एक शक्ति है जो कि उस स्थान पर गोल गोल घूम रही है, ऐसा फील करना है। सबसे पहले अपने ध्यान को लेकर के जाएंगे अपने सर के ऊपर। जो आपका सर होता है, जो हमारी तालू होती है, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो सर में एक एरिया होता है ना, जो कि जिसपे हड्डी नहीं बनी हुई होती, पोला पोला होता है, वो वाला जो एरिया होता है, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे सर के ऊपर, तालू के ऊपर। महसूस करेंगे शक्ति को तालू के ऊपर। जैसे जैसे हम नाद करते जाएंगे, आपको शक्ति यहां पर बढ़ती हुई फील करनी है, गोल गोल घूम रही है। शक्ति बढ़ती हुई फील करेंगे यहाँ पे, शक्ति एनर्जी करंट को फील करेंगे यहाँ पे तालू के ऊपर। जो आपका ध्यान है अब आप उसको नीचे लेकर आएंगे, अपनी भ्रिकुटी पे ध्यान को केंद्रित करेंगे, नाक के ऊपर, आंखों के बीच में गोल गोल फील करना है शक्ति को घूमता हुआ। अब महसूस करना है शक्ति को अपने गले में गोल गोल घूमता हुआ। हम शक्ति को नीचे अपनी छाती के अंदर बीचों बीच फील करेंगे। यम।
अब नाभि और छाती के बीच में जो एरिया होता है, पेट जहां पर शुरू होता है ऊपर की तरफ, वहां पर फील करेंगे एनर्जी को। रम। अब एनर्जी को गोल गोल घूमता हुआ फील करना है अपनी नाभि में, नाभि के आसपास। वम। अब शक्ति को नीचे फील करना है, गोल गोल घूमता हुआ, जहां से हमारी टेल बोन होती है, जहां पर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे जा करके समाप्त हो जाती है, वहां पर शक्ति को फील करेंगे गोल गोल घूमता हुआ। लम। एक बार फिर से करेंगे, सर से नीचे लाएंगे शक्ति को तालू के ऊपर। माथे के बीचों बीच। गले में। हम। छाती में। यम। छाती से नीचे। रम। नाभि में। वम। टेल बोन में। लम। आ। ओ। आ। ओ। आ। ओ। आ। ओ। अपने सर के ऊपर परमपिता परमात्मा को देखेंगे, देखेंगे लाल प्रकाश का एक सूर्य है, एक बहुत तेज सूर्य आपके पास आ गया है। ऐसा महसूस करेंगे कि दूर आकाश में यह सूर्य था, आपके पास आ गया है। आप ऐसा देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि जो परमात्मा शिव हैं, जो ज्योति है, उनसे जो प्रकाश निकल रहा है, उनसे निकलने वाला प्रकाश जामुनी रंग का हो गया है। जामुनी रंग यानी पर्पल कलर का प्रकाश परमात्मा शिव से निकलने लगा है। और इस पर्पल कलर यानी जामुनी रंग के प्रकाश को अपने सर के ऊपर बरसता हुआ देखेंगे। एक प्रकंपन करंट फील होगा सर के ऊपर। जामुनी रंग का प्रकाश सर के ऊपर फील करना है, देखेंगे उसको अपने ऊपर, ऐसा महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे। सर के ऊपरी हिस्से के अंदर जामुनी रंग का प्रकाश प्रवेश करता जा रहा है, देखेंगे इसको प्रवेश करते हुए। ओम। ओम। ओम।
ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो ठीक होने लग गई हैं। आपके सर के ऊपर का जो हिस्सा है, आप ऐसा देखेंगे जैसे वो जामुनी रंग में चमकने लग गया है। अपने सर से ध्यान को नीचे लेकर आना है अपने माथे में, जहाँ आत्मा वास करती है भ्रिकुटी के बीचों बीच। जो भ्रिकुटी होती है, आंखों से ऊपर का जो सारा एरिया है, इनफैक्ट जो पूरा चेहरा है, आपका पूरा चेहरा, जैसे आपका माथा, ध्यान लेकर जाएंगे इन सभी जगहों पर। माथा, माथे के बाद आंखें, आपकी नाक, आपके होंठ, आपका पूरा चेहरा ऐसा देखना है जैसे गहरे नीले रंग में भरता जा रहा है। देखेंगे परमात्मा शिव से गहरे नीले रंग की एनर्जी निकल रही है आपके पूरे चेहरे पर। नीले रंग की एनर्जी बरसने लगी है। नीले रंग की एनर्जी पूरे चेहरे में प्रवेश कर गई। इसके बाद अपना ध्यान थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, अपने गले के ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे और ऐसा देखेंगे अब आसमानी नीला रंग, पहले गहरा नीला रंग था जैसे नील आता था, उस नीला रंग नहीं, अब आसमानी हल्का नीला रंग अपने गले के ऊपर बरसते हुए देखेंगे। गले के ऊपर हल्का नीला रंग का प्रकाश बरस रहा है, जैसे परमात्मा शिव भी हल्के नीले रंग के हो गए हैं, उनसे वही प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश आपके पूरे गले पर बरसने लगा है। फील करेंगे गले पर एनर्जी को बरसता हुआ, हल्के नीले रंग की एनर्जी बरस रही है आपके गले में। ओम। इसके बाद जो आपका ध्यान है, आप उसको नीचे लेकर जाएंगे अपनी छाती पर, जहां आपके लंग्स हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके फेफड़े। महसूस करेंगे कि आपकी पूरी छाती के अंदर हरे रंग का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। हरे रंग को देखेंगे परमात्मा शिव से हरे रंग का प्रकाश निकलने लगा है। हरे रंग का प्रकाश आपकी पूरी छाती में प्रवेश कर रहा है। पूरी छाती
हरे रंग में चमकने लगी है। ध्यान को नीचे लेकर के आएंगे, अपने पेट की ओर ध्यान को केंद्रित करेंगे। छाती के नीचे जहां से पेट शुरू होता है, आपका लिवर, आपका पैनक्रियाज, आपकी जो भी पूरी इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां हैं, पूरा पेट है, इसको पीले रंग में यानी येलो कलर के अंदर फील करेंगे। देखेंगे कि परमात्मा शिव से पीले रंग का प्रकाश पूरे पेट में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद ध्यान को नीचे लेकर जाएंगे, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नाभि के अंदर संतरे रंग की शक्ति को जाते हुए देखेंगे। संतरे रंग की, ऑरेंज कलर की शक्ति परमात्मा शिव से नाभि में प्रवेश कर रही है। और इस बार ऐसा देखना है जैसे शिव बाबा से एक लेजर जैसे कि आ रही है, एक लेजर नाभि के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। देखेंगे ऑरेंज कलर की लेजर, संतरे रंग की लेजर परमात्मा शिव से आपकी नाभि में प्रवेश कर रही है, एक तरीके से विस्फोट कर रही है, जैसे कोई तीर लग रहे हो नाभि के अंदर। ऐसा देखेंगे संतरे रंग के बरसते हुए ऑरेंज कलर के तीर देखेंगे। संतरे रंग को अपनी नाभि के अंदर से प्रवेश करते हुए, नाभि के अंदर से शक्ति प्रवेश हो रही है पूरे शरीर में। ऑरेंज कलर की, संतरे रंग की शक्ति प्रवेश हो रही है। अब ध्यान लेकर के जाना है अपनी टेल बोन पर, जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है नीचे की तरफ। वहां देखना है कि परमात्मा शिव लाल रंग का प्रकाश जो पहले बरसा रहे थे, वैसे ही तेज लाल प्रकाश बरसाने लगे हैं। और उनसे तेज लाल प्रकाश जैसे कॉन्सेंट्रेट होकर एक लेजर बीम की तरह नीचे आपकी टेल बोन पे पड़ रहा है। और ऐसा देखेंगे जो आपके सारे पैर हैं, घुटने हैं, हड्डियां हैं, पूरा शरीर है, यहां से नीचे से लाल रंग की शक्ति को सभी हड्डियों में, सभी मांसपेशियों के अंदर जाते हुए देखना है। उदय को फील करना है, लाल रंग की शक्ति को पूरे शरीर में जाते हुए देखना। और ऐसा फील करना है कि जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी हड्डियां हैं पूरे शरीर की, जितने लिगामेंट्स हैं, सब मजबूत होते जाएंगे। अब हम 6 बार ओम का नाद करेंगे और 6 बार में आपको लाल प्रकाश को अपने पूरे शरीर के अंदर समा लेना है। पर वो नीचे से शुरू होगा और पूरे शरीर में समाएगा। देखेंगे ओम। ओम।
जो आपका पूरा शरीर है उनके सभी जोड़ों में जैसे एक गर्मी सी उत्पन्न होने लगी है। सभी जोड़ों में गर्मी फील हो रही है और लाल रंग की शक्ति सभी मांसपेशियों में, सभी जोड़ों में जैसे समाती जा रही है। ओम। 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 अब आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे दूर आकाश से परमात्मा शिव जो हैं गोल्डन कलर के बन गए हैं। एक गोल्डन कलर का सूर्य नजर आपको आने लगा है। आप ऐसा विजन बनाएंगे, गोल्डन रंग का सूर्य आपको नजर आने लगा है। सुनहरा प्रकाश इस सूर्य से निकल रहा है और खुद को सुनहरे प्रकाश की छत्र छाया में देखेंगे। और अब आप एक विजन क्रिएट करेंगे। विजन में आप ऐसा देखेंगे, जो परमात्मा शिव हैं एक बहुत बड़े आग का गोला बन गए हैं। महसूस करेंगे कि जैसे उनसे अग्नि निकल रही है, धधक रही है अग्नि। परमात्मा शिव से अग्नि बरस रही है चारों ओर। महसूस करेंगे कि जैसे आप उनकी अग्नि के अंदर बैठे हैं और एक बहुत ही विशेष कवच बाबा आपके ऊपर हैं, आपकी ओर भेज रहे हैं और आपको उस कवच के अंदर सुरक्षित हो जाना है। आप ऐसा विजुलाइज करेंगे कि अग्नि के बने हुए इतने बड़े सूर्य शिव बाबा, उनमें से एक पिरामिड नीचे आ रहा है। जैसे त्रिकोण का आकार होता है पिरामिड का, एक गोल्डन कलर का पिरामिड जो कि आग से धधक रहा है, बहुत तेज आग है उसके अंदर भी, उसके चारों तरफ पिरामिड जैसे गोल्डन रंग का नीचे आता जा रहा है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने स्थान पर जहां बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, पिरामिड आपके ऊपर आ गया, बिल्कुल सर के ऊपर, और धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है और आपकी पूरे शरीर को ढकता जा रहा है। ये पिरामिड जो है, ऐसा महसूस करना है कि जैसे अग्नि का बना हुआ है, गोल्डन प्रकाश है और इसमें आग है, बहुत आग देखनी है इसके अंदर, अग्नि है। और कोई भी विकार, कोई भी नेगेटिविटी इस अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर सकती और यह कवच आपको कवर करता जा रहा है, ऐसा महसूस करेंगे।
कि पिरामिड आपको कवर करता जा रहा है। आपका सर कवर हो गया, सर के बाद माथा, माथे के बाद आंखें, आंखों के बाद नाक, आपके होंठ, गले से ऊपर का सारा एरिया पिरामिड के अंदर जा चुका है, अग्नि के अंदर है। और यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी है वो भस्म हो रही है, जैसे नीचे की तरफ भाग रही है, ऐसा फील करेंगे। जैसे जैसे ये आपको कवर करता जाएगा, नेगेटिविटी नीचे की तरफ भागती जाएगी। देखो, आपके सर से गले को पिरामिड ने कवर कर दिया है, नेगेटिविटी, कालिक एनर्जी नीचे भाग रही है, ऐसा देखेंगे। और नीचे लाएंगे, देखेंगे आपके कंधों को, छाती के ऊपरी भाग को कवर कर दिया है। और नीचे हाथों की कोहनी तक आपकी बॉडी को कवर कर दिया है। हाथों की कोहनी तक बॉडी को कवर कर दिया है इस अग्नि से जलते हुए पिरामिड ने। आपकी पूरी छाती जैसे क्लियर हो गई है, पूरी छाती में से गोल्डन प्रकाश निकल रहा है। जहां तक पिरामिड ने आपको कवर किया है ना, वहां उस एरिया तक आपका जो अस्तित्व है वो सुनहरा बन गया है, गोल्डन बन गया। आपका सर, आपकी आंखें, नाक, मुंह, गला, छाती सब गोल्डन, कंधे गोल्डन, आपकी कोहनियां गोल्डन, सब गोल्डन हो गई है, सुनहरे रंग की हो गई है। तेज प्योरिटी का प्रकाश निकल रहा है और नेगेटिविटी नीचे की तरफ भाग रही है। नीचे आपके पेट के एरिया के अंदर नेगेटिविटी गई है पिरामिड को। और नीचे आते हुए देखेंगे अग्नि से धधकता हुआ पिरामिड, गोल्डन सुनहरे रंग का बना हुआ पिरामिड है, अग्नि से धधक रहा है यह पिरामिड, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, अब आपको ऐसा नजर आएगा कि जैसे आपकी नाभि तक इस पिरामिड ने आपको कवर कर दिया है। आपके हाथों की कलाइयां, आपकी नाभि, पेट का सारा एरिया पिरामिड की शक्ति के अंदर कवर हो गया। तेज अग्नि जल रही है इस पिरामिड के अंदर और यहां तक आपकी बॉडी कवर हो चुकी है। यहां तक जो भी आपकी नेगेटिविटी थी यहां से भी नीचे भाग गई है, बिल्कुल वहां चली गई है जहां से हम एक्सक्रीट करते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर चली गई है नेगेटिविटी, बाहर निकलने को हो रही है। अपने नीचे के जो हमारे छिद्र होते हैं उनसे हमारे को इस नेगेटिविटी को दूर भागते हुए देखना है। अब आपकी पूरी बॉडी कवर होने वाली है, पूरी बॉडी कवर होने वाली है पिरामिड से। अब जैसे जैसे पिरामिड नीचे जाएगा, आपकी बॉडी में कोई स्थान नहीं बचा है नेगेटिविटी को स्टोर होने के लिए। नेगेटिविटी अभी भागेगी, हो सकता है पैरों के अंदर भी जाए, तलवों से भी निकलेगी नेगेटिविटी, बट छिद्रों से उसको इंडिकेट करना है कि यहां से निकल जाओ तो बच जाओगे। पिरामिड को नीचे आते हुए देखेंगे, नीचे पूरा कवर कर रहा है आपको। आपकी जो कमर है, जो नीचे का एरिया है, सारा इस पिरामिड के अंदर, त्रिकोण के अंदर कवर हो गया, ऐसा देखेंगे। अग्नि फील होगी, अग्नि के अंदर भस्म हो रही है सारी नेगेटिविटी। अग्नि ओम। सभी लोग अपने अखंड तपस्वी रूप को देखने लग जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर का तपस्वी जाग रहा है
और पूरा आपका अस्तित्व, पूरा शरीर, आपके घुटने, तलवा, सब कुछ इस पिरामिड के अंदर कवर हो गया है, इस शक्ति के अंदर, इस कवच के अंदर कवर हो गया है। और चारों ओर अग्नि धधक रही है, और ऐसा फील होने लगेगा कि जैसे आपके अंदर से आपकी आत्मिक शक्ति और ज्यादा इस अग्नि को बल दे रही है। बाहर से तो अग्नि थी ही, आपके अंदर भी जैसे एक आग, आपके अंदर एक सूर्य उत्पन्न हो रहा है। अपने अखंड तपस्वी स्वरूप को देखेंगे। अग्नि। ओम। ऐसा फील होने लगेगा कि जो ये ताप है, इस ताप को कोई नेगेटिव शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती। महसूस करेंगे परमात्मा की शक्ति के ताप को, महसूस करेंगे आपके अंदर से उत्पन्न हो रहे ताप को। पूरा अस्तित्व धीरे धीरे फील होने लगेगा जैसे गोल्डन कलर का बन गया है। पूरा आपके हेड टू टो, सर से लेके पैर के अंगूठे तक आपको दिखाई देने लगेगा जैसे सुनहरे प्रकाश का शरीर बन गया है। जो हमारा सटल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी होती है, प्रकाश का शरीर होता है, अमूमन सफेद रंग का होता है। अब उसमें से आप ऐसा देखेंगे जैसे गोल्डन प्रकाश निकल रहा है। मैं सतयुगी देवता के स्वरूप में खुद को देखने लगेंगे। गोल्डन हो गई है सोल। हम यम रम वम लम हम यम रम वम लम हम यम रम वम लम आ, आ, एक बार दोबारा से विजन को पक्का करेंगे। अपने चारों ओर पिरामिड का विजन देखेंगे। अभी भी उस गोल्डन पिरामिड के अंदर आप बैठे हैं। अग्नि धधक रही है गोल्डन पिरामिड के अंदर। अग्नि है, आग है, सूर्य जल रहा है। और अब वो सूर्य आपके अंदर से उत्पन्न हुआ है। तेज आपके अंदर से निकल रहा है, तेजस्वी। आपके जैसे चक्रास खुल गए हैं जगह जगह से, जैसे एनर्जी बाहर निकल रही है। आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है परमात्म शक्तियों से। ऐसा देखेंगे। अब एक आखिरी एक्टिविटी करेंगे। खुद को उसी पिरामिड में बैठा हुआ देखना है, और ऐसा फील करना है कि जो देखो, जो पिरामिड की टिप है ना, उसके ऊपर शिव बाबा हैं।
जैसे आसमान में सूर्य चमकता है, वैसे ही गोल्डन कलर के चमकते हुए शिव बाबा इस पिरामिड के टॉप पर, टिप के ऊपर हैं। और आपको ऐसा फील करना है कि जैसे शिव बाबा से बहुत सारे गोल्डन कलर के ओम, यानी सुनहरे रंग के ओम के चिन्ह नीचे आएंगे। और जहां कहीं पे अभी आपको शरीर में दर्द या तकलीफ फील हो रहा है, आपको ऐसा महसूस करना है कि वो बहुत सारे जो ओम हैं वो उन स्थानों के ऊपर विस्फोट करेंगे। परमात्मा शिव के आरोग्य स्वरूप बैद्यनाथ की शक्ति का आवाहन करेंगे। देखेंगे परमात्मा के स्वरूप श्री बैद्यनाथ जी, जो कि सबसे बड़े सर्जन हैं पूरी सृष्टि के, उनकी शक्ति से यह ओम उत्पन्न हो रहे हैं। और जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर विस्फोट होंगे ये ओम, देखेंगे इनको विस्फोट होते हुए, जगह जगह विस्फोट होते हुए देखना है। जब तक हम नाद करते रहेंगे, जहां तकलीफ हो वहां फील करो ये गोल्डन ओम विस्फोट कर रहे हैं, जगह जगह ब्लास्ट हो रहा है। जहां जहां इसका बॉम्ब फटेगा वहां वहां पर नेगेटिविटी भागेगी, भस्म होगी, देखना है। ओम। 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 सारी नेगेटिविटी का विनाश होता हुआ देखेंगे। सारी नेगेटिविटी का विनाश। दोबारा से रिलैक्सेशन को, शीतलता को अपने अस्तित्व में समाएंगे। ये जो कवच आपके चारों ओर बना है उसको सील करेंगे। महसूस कराएंगे कि जैसे ये कवच परमानेंट होता जा रहा है, परमात्मा की छत्र छाया परमानेंट, परमात्मा से उनके प्रेम को स्वीकार करेंगे। ओम शांति। आप सब लोग अपनी आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। अगर आप लोग में से, पहले तो सब लोग थोड़ा सहज हो जाएंगे, उठ करके बैठेंगे,
आराम से उठ करके बैठेंगे, लाइट जला लेंगे, अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। और अगर कोई भाई बहन अपने अगर कोई अनुभव कोई शेयर करना चाहता है कि आपको कैसा फील हुआ, अगर कोई विशेष अनुभूति हुई, कोई अगर शेयर करना चाहता है तो 5 मिनट हम अनुभव लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि पहले ही सेशन थोड़ा लेट हो गया था, 3 बजे होना था, 5 बजे हुआ है। तो अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करना सबको आता होगा, हमसे तो ज़्यादा ही आता है सब लोगों को जूम चलाना, हमें कम आता है एक्चुअली। रिएक्शंस में जा करके आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है। मंजूरी जी कोलकाता, मंजूरी जी आप अपना कैमरा ऑन कर पाएंगे क्या? आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओम शांति दीदी। बहुत हल्कापन लगा, जी जैसे कुछ एनर्जी फ्लो हुआ अपने शरीर में, जी। अब बहुत हल्का लगा। हम्म। और कुछ विशेष? हल्का तो होना ही था। हाँ, जैसे लग रहा था कि वो करंट आ रहे हैं और जो तीर लग रहा था, जहाँ जहाँ में दर्द है वहाँ रिलीफ हो रहा है और हम्म। जल्दी जल्दी अपने पूरा शरीर के जो दर्द होता है वो खत्म हो जा रहा है। ठीक। हम इस वीडियो को YouTube पे भी अपलोड करेंगे, अगर आप लोग बाद में अभ्यास करना चाहें तो आप लोग अभ्यास कर पाएंगे। आज तो हाँ अपलोड भाई नहीं जी, अब करेंगे। जरूर देंगे क्योंकि हम करेंगे। हाँ नहीं, आज तो नहीं करेंगे, आज उद्धम सिंह की कहानी है, उसको अपलोड करना है। अच्छा। तो उनको करेंगे, माने उधम सिंह एज एन नॉट एग्जैक्टली उधम सिंह, बट उनके टाइम का चैप्टर किसी PLR में आया था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वो 2 महीने से पेंडिंग है, भाई बोल रहे थे कि डालो भाई। तो वो आज वो डालेंगे, फिर ये वाला जो सेशन आज हुआ है इसको 2-3 दिन बाद जो है अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ओम शांति। ठीक है। सीमा बहन आपको मैं आप वो अनम्यूट कर लीजिए, मैं आस्ट टू अनम्यूट मैंने कर दिया है, आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को। जी भैया, ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लगता था कि बीच बीच में पूरा बॉडी में थोड़ी ठंडक की करंट आ रही थी और यहाँ से कुछ खींच रहा था, मेरी पूरी बॉडी खींची जा रही थी, ऐसा फील हुआ और बाद में फिर मैं नॉर्मल हो गई। देखो जी, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। बात क्या है हम्म कि ना एक एक करके ये चीज एड्रेस नहीं करनी, माने एक एक करके हम जानबूझ के बोलेंगे नहीं। हम्म पर बस ये है कि आप ये वाला अभ्यास करते रहो। आप क्या है हम्म कि हम्म आप देखो हम ना, अच्छा एक और चीज है, थोड़ा इन चीजों पे ना नेगेटिव एनर्जी इन सब पे थोड़ा हमारी तरफ से डिस्कशन शायद ज्यादा हो रहा है ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हो कि कहीं अंधविश्वास तो फैलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पर बात हम्म यह है कि अभी ये कलयुग का समय है। हम्म पॉजिटिविटी का तो हमें आवाहन करना पड़ता है बाबा से, जो ऊपर परम हम्म धाम में बैठे हैं, उनसे ड्रॉ करनी पड़ती है। वरना ये तो है ही माया की दुनिया। हम्म नेगेटिविटी जरूरी नहीं है कि किसी दूसरी आत्मा के स्वरूप में हो, पर नेगेटिविटी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो हम्म वो एनर्जी है जो फ्लो करती रहती है। और माया, जैसे शिव बाबा एक कॉन्शियसनेस है अपने आप में, और वो हम सारे बच्चों को गाइड करें, सतमार्ग में भेज रहे हैं, इसी प्रकार से माया अपने आप में कॉन्शियसनेस है। रावण जैसे जीवित है, हम्म मिनियंस हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नामों से बोला जाता है। तो माने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। और जब आप देखें आपके जब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है ना, तो ये अपना शेयर लेने आ जाते हैं अगर आपके आसपास होते हैं। ठीक है, हम्म पर हम खुद को पॉजिटिव करने से रोक नहीं सकते। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कवच है। कवच बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो अग्नि के अंदर बैठने की जो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
मैंने इसको दूसरे तरीके से ज्वालामुखी योग बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम पॉइंट ऑफ लाइट है और शिव बाबा हमारे आगे, हम शिव बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, उनकी लाइट के अंदर रहते हैं हम, है ना। पर उसको पर उसको आपको करना क्या है कि उसको माने एक इमोशन देना। अग्नि क्यों? इमोशन, देयर हैज टू बी एन इमोशन। जब आपका इमोशन स्ट्रांग है, आपको फील है कि आग जो है निकल रही है, यू आर द फायर, यू कैन क्रिएट फायर, तपस्वी हो आप, तो आपके आसपास नहीं भटकती कोई भी चीज। या लास्ट सेशन में भी मेरा ऐसा हुआ था कि मैं पूरी ऐसे हो जाती हूँ और कुछ खींचाई हो रही है यहाँ से। कोई बात नहीं, आप अलग से आपको हम इस पे एडवाइस करेंगे। मैंने एक्चुअली क्या, हम ये चीज ऑनलाइन नहीं डालना चाहते, जो भी है ऑनलाइन या आपको कभी एडवाइस कभी नहीं कर मैं, सकते। जब भी मैं मेडिटेशन में भी बैठती हूँ, तो उसमें भी ऐसा होता है कि मैं खींचे ही जा रही हूँ पूरा, यहाँ यहाँ से तो पूरा मुझे फील होता है कि मैं ऐसे हो जाती हूँ। हाँ, वो किसी का हिसाब है आपके आसपास, आपको एनर्जी आपकी ड्यू है किसी को देनी, वो लेते हैं आकर के, और इतना ही बोलेंगे। पर हम्म, अपना कवच रखो, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, होते ही हैं सबके आसपास, बहुत घूमते हैं, हमारे घर में घूमते हैं कितने। ठीक है। तो अपनी फीलिंग की बात है, जब आपकी शक्ति बढ़ जाएगी तो आपको पता लगने लग जाता है, वैसे पता नहीं लग रहा, घूम वैसे भी रहे हैं। ठीक है, ये बात होती है। ठीक है, चलिए शीतल बहन के पास ठीक है। जाएंगे। शीतल खत्री जी, आप अनम्यूट कर पाएंगे बहन जी? मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया। जी बहन। हाँ सर, मैं बाबा की बच्ची हूँ और 5-6 बाबा की साल से बच्ची है तो फिर सर क्यों बोल रहे हैं? भाई जी ओम शांति। जी हाँ, अच्छा शांति। फील हुआ मुझे, लेकिन मैं सेंटर पे नहीं जा पाती हूँ अभी काफी दिनों से। हम्म। तो मैं घर पे यूट्यूब पे मुरली वगैरह सब सुन के, बीके क्लासेस सब सुन के करती हूँ, लेकिन मेरा अमृत वेला नहीं होता है, हमेशा मिस हो जाता है। मैं अलार्म लगाती हूँ। और अभी मुझे ऐसे फील हुआ कि जो लास्ट वाला था ना, रेड लाइट, रेड जो था, वो मूलाधार चक्र में जो रेड वाला था ना, उसमें मुझे बहुत टर्बुलेंस आ रहा था, मतलब जल्दी से हो नहीं रहा था मेरा वो। वहां पे ब्लॉकेज है ना आपके, इसलिए। हाँ। तो मैं मुरली सुनती हूँ और बहुत ही कोशिश करती हूँ, योग भी लगाती हूँ, लेकिन कुछ तो टर्बुलेंस है। जहाँ पे नीचे इनको टर्बुलेंस है, आपको हड्डियों में समस्या रहती होगी, इसका मतलब दर्द हाँ, कैल्शियम। जोड़ों में भी दर्द हाँ, रहता है आपको, है ना। थोड़ा पैरों में, बॉडी भी थोड़ा हैवी बॉडी हो एक गई रहता है। है ना आपको, ओवरऑल बॉडी एक हाँ, रहता है आपको ऑलरेडी। हाँ। बॉडी एक रहता है, और सोती हूँ तो फिर ऐसे लगता है कि 3-4 घंटे तक मैं ऐसे सोई ही रहूं। और काफी वीकनेस है, हीमोग्लोबिन और कैल्शियम और B12 सब कम होते जाता है, सबकी मेडिसिन भी चालू है। सारी बातों की एक बात है, जिसका जी। मूलाधार की शक्ति कम है, मूलाधार में ब्लॉकेज है, उसको हड्डी में, मांसपेशियों में समस्या होगी होगी। जी। ठीक है। पर मूलाधार की बात यह है कि मूलाधार पे अलग से फोकस नहीं करना। अलग हाँ। बात क्या होती है, जब आप मूलाधार पे, और जो नीचे क्या होता है, दो होते हैं, मूलाधार होता है, स्वादिष्ठान होता है। इन अच्छा। दोनों पे जब हम फोकस करते हैं तो क्या है, हमारा ना विकारी प्रवृत्ति जागती है, नीचे की तरफ है ना हाँ। ध्यान। हाँ। ठीक है, तो हाँ जी। इसीलिए बाबा अलग से बताते नहीं है बच्चों को। बाबा तो कहते हैं बस हाँ। बेटा हाँ। खुद को आत्मा समझो, हाँ, और निहास वहीं से से करते हैं, शक्ति को हाँ। नीचे ड्रॉ कराओ। पर जी। ये जो पूरा अभ्यास हमने कराया, जब आप पूरा अभ्यास करोगे ना, पहले इस हाँ। पे, फिर इस पे, फिर यहाँ, फिर हाँ। नीचे, ऐसे हाँ जाओगे जी। तो मूलाधार पे लेकर के जाओ। अलग से मूलाधार का योग अभ्यास नहीं करना, हम जी। बच्चों को नहीं करना है, उससे फिर विकार में जाने का मन करता है। जी। जी, ठीक ठीक है, है। थोड़ा ध्यान रखना जी। बस इस चीज ओम शांति। का। ओम शांति। हाँ, गीतांजलि बहन को हम म्यूट करेंगे। जी गीतांजलि बहन। जी भाई। जी बहन। भाई जी, मैं 4 साल पहले तक योग कर रही थी। ऐसे ये 7 चक्रास वाला भी सेंटर में करवाते थे। पर अभी मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है, नेगेटिविटी, ये जो आप बता रहे थे, वो 4 साल से मुझे दिक्कत चल रही है। वहां सेंटर में जाती थी तब भी मुझे अलग अलग आत्माएं अलग अलग आवाज में बोलने लग जाती थी, नहीं, आप मुक्ति एक्चुअली मुक्ति बात कर रहे हैं मुक्ति, तो और हमारे को मेरी भी फील हो रहा है। बॉडी पूरी। आप अभी बात कर रहे हैं तो हमारे को फील भी होने लगा है ऑलरेडी। जैसे क्या होता है कि जब बात करते हैं ना, चाहे हम टीवी पे हैं, पर क्या बहुत होता है, सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम्म, कोई बात नहीं, आपने अभी अब ज्यादा नहीं सोचना। आपको देखो, बहुत सारी इनके आत्माएं साथ ये अलग। वाली समस्या है, बहुत सारे भाई बहन हमसे पूछ रहे हैं, आपको हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके केस में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, आपको सोल्यूशन यही देंगे। जितने भी लोग आपके साथ में है ना, बहुत सारी। आपका है कर्जा, उनको ज्योति दिखाओ, हम्म, बाबा दिखाओ उनको आप।
जैसे जैसे वो उनको शांति मिलती ठीक। जाएगी, वो अपने आप आपको छोड़ते जाएंगे। पर उनसे जबरदस्ती पीछा छुड़ाओगे अच्छा। तो खींचातानी होगी तो तकलीफ होगी। लोग इसी इसी चीज में फंस जाते हैं, खींचातानी करते हैं इनके साथ। खींचातानी नहीं करनी, एक्सेप्ट करो। अब है तो किसी रीजन से, उनको ज्योति दिखानी है, प्रकाश दिखाना है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओम शांति भाई जी। जी बहन, बहन वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? जी बहन। ओम शांति भाई जी। अरे बहन, ये क्या वो ब्रिज के पास बैठ करके किया आपने सेशन है? भाई जी वो मैंने वो बैकग्राउंड लगाया हुआ है। जी जी बताएं, ये पता है हमारे को। जी बताइए। भाई जी मेरे बॉडी में बहुत दर्द रहता है, मतलब हर तरह से जोड़ में दर्द है, कभी कंधों में, मतलब शुरू तो कमर से हुआ था, कमर से फिर घुटने में, कंधे में, कोहनी में और तलवों में। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, हर जगह दर्द होता है। बहन ऐसा है, पहले तो आपका देख करके सेहत ही पता लग रही है कि आपके साथ ये समस्या होगी। मतलब अभी हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करें? बहनों की समस्या होती है तो आपका हमारे का ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आपका जो क्षय है वो होता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस होता है आपकी बॉडी के अंदर से, कंसिस्टेंट लॉस होने की आपको प्रॉब्लम है, ऐसा हमारे को फील हो रहा है आपको देख नहीं करके। ऐसी बात नहीं है भाई जी, ऐसी नहीं बात माने, नहीं है। कंसिस्टेंट लॉस होने की जो प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाउ डू एक्सप्लेन दिस? जो बहनें होती हैं, ठीक है, उनका जैसे साइकिल होता है, तो हाँ कुछ मैं कुछ वही समझ बहनों का रही हूँ, क्या लेकिन होता है, उनका ऐसा ना एक्सेसिव होता है ऐसा, और उनके साथ जो होता है ये वाली प्रॉब्लम बहुत होती है। पता नहीं हमारे को ऐसा फील हुआ कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई जी। हम्म, जो भी है, लेकिन तो आपका बहुत मूलाधार की जो प्रॉब्लम है ना, ये जो बॉडी पेन है वो सारा मूलाधार से रिलेटेड है। सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है, मूलाधार चक्र, जो हमारी टेल बोन के पास होता है। पर जैसे कि मैंने बोला, आप अलग से उस पर फोकस नहीं करना। जब भी करना तो ये पूरी प्रैक्टिस करना, ठीक है? आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब इतना दर्द है कि मैं अभी आजकल तो ऐसा हो रहा है, 2-3 दिन से खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। मतलब खड़े होने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। क्या करें प्रियंका बहन, सबके अपने अपने विकर्म है। जिसको जो समस्या हमारे अपने विकर्मों से है ना, तो है, ठीक है, जी भाई। कोई बात नहीं। बाबा आया हुआ है ना बच्चों को संभालने के लिए। योग करो, ध्यान करो, सेंटर पे जाओ, रेगुलर क्लासेस करो, और ये वाली पूरी प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो आर्थराइटिस के लिए हमने वीडियो भी बना रखे हैं, जी भाई स्पेशली जी। जोड़ों के दर्द के लिए, तलवे के लिए, वो तो वो वाला भी अभ्यास करो आप, आपको रिलैक्स हो जाएगा। भाई जी इस अभ्यास के दौरान ना, जैसे मतलब कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं हुआ, मेरा दिमाग भटकता रहा। ऐसा क्या सबके साथ हुआ होगा? नहीं, मतलब मेरे को आप सब कुछ आपका सोचती दर्द ज्यादा है ना, आपका दर्द ज्यादा है। जब दर्द हो रहा होता है तो ध्यान भटकता है ना? नहीं, दर्द पे ध्यान नहीं था कि घर में आसपास क्या हो रहा है, सब मतलब अच्छा, सब चीजों पे ध्यान था, या कुछ और याद आ रहा है, मतलब पूरी एकाग्रता नहीं थी। आप योग करते हो? नहीं, अमृत वेला तो नहीं करती। नहीं, अमृत वाला नहीं करते, वैसे योग करते हो? कितनी प्रैक्टिस करते हो आप, माने कितना योग करते हो आप? नहीं, योग नहीं करती हूँ मैं। ये वो तो इम्पोर्टेंट है ना, तो बस वो करने लग जाओ, आपको प्रैक्टिस नहीं है। ये तो बाबा मुरलियों में भी कहता है कि बच्चे देखो, जो संकल्प हैं, जो संकल्प आ रहे हैं, संकल्प आने बंद कभी नहीं होते, मरते दम तक भी संकल्प आएंगे हमारे को। पर बाबा कहता है कि बच्चे अपने संकल्पों का स्वरूप परिवर्तित कर लो। तो संकल्प ही ऐसे हैं कि बच्चा मुझे याद कर रहा है। बाबा से अपने संबंध बना करके रखो, शिव को अपना सब कुछ बना करके रखो, उनसे सर्व संबंध निभाओ, उनसे बातें करो। वैसे ध्यान नहीं होता, जैसे बातें हैं, किसी की बात याद आ गई तो ऐसा फील करो कि बाबा को ही बता रहे हो, उनको अपने सामने ले आओ कि शिव बाबा मैं बिंदु, बिंदु बिंदु को बता रही है, ऐसा देखने लग जाओ। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो कन्वेंशनल योग करने का तरीका है, जैसे सब लोग करते हैं वैसे मत करो आप, पर बाबा को अंग संग रखो अपने, ये करो आप, आपका होने लग जाएगा। ठीक है। थैंक यू भाई। आप प्रिया कुमार जी, जी हमने वो आपको अनम्यूट कर दिया प्रिया बहन, अगर कैमरा ऑन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बताएं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। भाई जी जो मुझे अनुभव हुआ वो अच्छा था, और काफी हीट मैंने पूरा बॉडी में ही महसूस किया। और काफी हीट महसूस किया आपने? जी भाई जी, बहुत 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 ज्यादा। और और मैं सो भी गई थी। मैं आवाज आपकी आ रही थी लेकिन मैं सोई हुई थी, और लास्ट में खत्म होते होते फिर वो मेरी नींद खुल गई। और फिर मैं सोचने लगी कि मुझे एक्चुअली में मतलब मैं क्या मुझे क्या रियलाइज हो रहा कि मुझे क्या ठीक हुआ। तो मैं उठ के चलने लगी, तो मैंने देखा कि मेरी हड्डियों में जितने भी जॉइंट्स है वो सारे बिल्कुल हील हो गए, बिल्कुल खुल गए। क्योंकि मुझे थोड़ी
स्किन डिजीज की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके कारण मसल्स जो है वो खिंच गए हैं और वो काफी प्रॉब्लम होती है। सोरियासिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके कारण मुझे काफी ज्यादा अभी पैरों जी। में बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन अभी मैं जब एक राउंड लिया, एक चली, तो देखा कि बिल्कुल अच्छे से आराम से मैं चल पा रही हूँ और अच्छा। बिल्कुल सारे ब्लॉकेज खुल गए, मतलब सारे जॉइंट बिल्कुल एकदम हल्के हो गए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि खिंच रहा या कुछ भी हो रहा। और एक सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बन गया। थोड़ा डर, मतलब फिर भी एक जो हार्ट में बोलूंगी कि अगर उसमें वहां से वो थोड़ा एक डर जैसा अभी भी है, कुछ वैसा। लेकिन मुझे अभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और प्रोटेक्टेड हूँ बाबा की छत्र छाया में, और वो चारों ओर से बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, बहुत बहुत हमारे को खुशी है कि आपको ऐसा आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हुई है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए प्रिया बहन। थैंक यू। ठीक है, प्रभाती बहन, आपको अनम्यूट कर दिया हमने। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। पहले आपको थैंक यू, आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बाबा और आपका कराते मैं, दीदी। हाँ, मैं आपका हर वीडियो भी देखती हूँ। मैंने मेरे जो परिस्थिति के टाइम आप जो वीडियो बनाते हैं ना, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है। जी दीदी। मैं भी बाबा का बच्ची हूँ। अब जी। आप 7 चक्रों का जो आप हीलिंग किए, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है मैं भी शायद 5 मिनट सो गई थी, लेकिन जैसे-जैसे आप कमेंट्री कर रहे थे, उसी हिसाब से मैं जा रही थी। आप बीच में भी एक बार बोले थे, बॉडी एक हीट का, वो भी फ़ील हो रहा था। बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन मेरा ना, मैं चाहती हूँ ज्ञान योग धारणा सेवा में ही रहूँ, लेकिन मेरा योग ना अच्छा प्रभाती बहन, आपकी आवाज़ थोड़ी कटने लग गई है, पर जो हमारे को समझ ना में मेरा आया है, आप ठीक जैसे नहीं बता हो रहे रहा हैं है। पेपर कि भी चल योग रहा थोड़ा आपका है। ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके अंदर केवल हम आपको ये समझाना जी, चाहेंगे कि देखें, जब अनुभूतियां होने लग जाती हैं तो योग अपने आप बढ़ने लग जाता है। अब आपको अनुभूतियां होने लग जाएंगी। ठीक है। और हमारा माने हमारा संकल्प भी यही है कि जो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके, जो ये देव आत्माएं हैं, देव कुल की जो आत्माएं हैं, इन बच्चों को देखने भर से लोगों को लगेगा कि हाँ दिव्यता है। आपके मुख से तेज सारी दुनिया को नजर आएगा, क्योंकि देखो बाबा के बच्चों को क्या पवित्रता का बल तो मेन चाहिए, वो तो पहले से ही है। खान पान की शुद्धता, धारणाएं तो है ही, पर कहीं पे जहाँ पे थोड़ा बहुत अटक गए हैं, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, खुद ही ऐसा संकल्प सा ले लिया है, बाबा ने ही दिया होगा, बाबा ही देते होंगे टचिंग, कि ये जो हमारी जो सोई हुई जो है ना हमारी शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाए। इसीलिए हम सारे सेशंस वगैरह करते हैं, जागृत हो जाएं। पावर्स, मतलब पावर्स माने पता लगे कि नहीं पावर्स है। हालांकि शक्तियों की भूख में कुछ नहीं करना, पर फिर भी हम हमारा भाव ये है कि भी जागृति हो। तो बस वो करने का प्रयास कर रहे हैं सारे भाई बहन। थैंक यू। उमा बहन, आपको बहन जी हमने वो कर दिया, आस्क टू अनम्यूट, आप अनम्यूट कर सकते जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। सबसे बड़ा तो ये था कि जो सेशन के दौरान मेरी बॉडी में 1% भी मूवमेंट नहीं हुआ। सिर्फ मुझे मेरी सांसें महसूस हो रही थी और कुछ महसूस, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी। ये अच्छा। सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा। अच्छा, जब सब लोग बता रहे हैं तो फिर हम और भी लोगों का कुछ अनाउंस भी करना चाहते हैं कि कई भाई बहन जो हैं उन्होंने मैसेजेस डाल करके थैंक किया है। जैसे अनुराधा बहन ने कहा है थैंक यू भाई जी, शिव बाबा ब्लेस यू। प्रतिभा बहन ने कहा है थैंक यू सो मच भाई जी, ओम शांति। और सोनी बहन ने कहा है थैंक यू सो मच भाई जी, ओम शांति। ठीक है। और एक की है कोई KI, उन्होंने भी बोला है थैंक यू। जी उमा बहन कंटिन्यू कीजिए आप। जी भाई जी, मैं बताया कि मेरी बॉडी में कोई भी, मतलब इतनी करीब 45 मिनट्स होंगे, पर बिल्कुल हलचल नहीं हुई मेरे में। अच्छा। और सिर्फ मुझे सांसें महसूस हो रही थी और आपके इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहे थे। ठीक है, तो रिलैक्सेशन हो गया, अच्छा हुआ, आराम जी, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुभ भाई जो हैं वो शायद कुछ बोलना चाहते हैं, आपको अनम्यूट कर रहे हैं शुभ भाई, अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा।
शुभ भाई जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नहीं, ये एक बहन का मैसेज आया, की मीन्स एनर्जी लाइक रेकी। अच्छा नहीं, बट आपका नाम फिर भी नहीं पता ना हमारे को बहन, इसलिए। एक और आया है बी के क्लासेस करके हैं, उनका वो आया है, थैंक्स अटन भाई जी, मे गॉड शिवास ग्रेस बी ऑलवेज विद यू। शुभ वत्स जी जो है, आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो प्रियंका बहन को हमने अनम्यूट किया है। तो प्रियंका बहन और अनु एंजल करके हैं हमारे एक बहन जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। जी प्रियंका बहन। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रियंका बहन नहीं आ रही, प्रियंका बहन आपकी आवाज नहीं, यहाँ से अनम्यूट है और कोई चक्कर है। तो चलिए, शुभ भाई ने आई थिंक अनम्यूट कर लिया था, एक बार उनसे कर लेते हैं बात। शुभ भाई दोबारा अनम्यूट करेंगे क्या आप? जी ओम शांति। जी बहन है, जी दीदी बोलिए। दीदी आपकी आवाज बहुत कट रही है। नहीं दीदी, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है, तो क्षमा चाहेंगे, आप अपना अनुभव लिख करके भेज दें चैट बॉक्स में, आएगी नहीं आपकी आवाज शायद, नेटवर्क इशू। मृदुला बहन से ले लेते हैं। मृदुला बहन आपको हमने अनम्यूट किया है। जी ओम शांति। ओम शांति। बहन जी आप कैमरा ऑन कर पाएंगे क्या? हाँ भाई, ये देख तो रहे हो कहाँ से ऑन करूँ, दिख नहीं आ रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही आप अपना अनुभव शेयर कर दीजिए बिना। हाँ भाई जी, मैं मेडिटेशन में मुझे यही लगता है, जैसे मैं लंबा मेडिटेशन कभी हो गया था, मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन स्टार्टिंग करती हूँ, स्टार्टिंग करते करते जैसी बॉडी होती है वैसे ही रहती है। अब बीच में मुझे नहीं पता, जैसे मतलब मैं सो ही जाती हूँ क्या है ना, लेकिन आवाज कानों में आ रही होती है, लेकिन जहाँ एंड हो रहा होता है वहां पे फिर मेरे को सेंसेशन आ जाती है। अच्छा और बॉडी वैसी की वैसी बिल्कुल स्टिल रहती है। अच्छा, तो ये क्या है? बॉडी वैसे की वैसे स्टिल हो जाती है। हाँ जी, हाँ शुरुआत में जैसी बिल्कुल वैसी ही रहती है 45 मिनट तक या जितनी देर का भी ध्यान है। मतलब स्टार्टिंग होगी जहाँ से आपने मूलाधार से कहा था वहां तक मुझे याद है, उसके बाद कुछ होता रहा होगा, लेकिन बाकी जब एंड आया तब मेरे को चेतना है कि मुझे सुनाई पड़ी आती है, मतलब अंदर अंदर सुनाई पड़ रहा है लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको आराम की कमी है, आपकी बॉडी को जब आराम मिलता है तो आप आराम कर लेते हैं। लेकिन भाई जी वैसे नींद इतनी आती है, मैं तो बहुत ज्यादा रेस्ट करती हूँ। हाँ नहीं, बट जरूरत ज्यादा है आपकी बॉडी की, शायद जरूरत होती है, जरूरत ज्यादा। इसमें हीलिंग हुई होगी तो नहीं हुई होगी? हाँ जी, इस तरीके से हीलिंग हुई है या नहीं हुई है? नहीं होती है, हीलिंग तो हुई है ना, अच्छा आराम मिल जाना ये भी तो हीलिंग है। हीलिंग हुई है, आप ऐसे चिंता नहीं, हीलिंग तो हुई है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है वो मतलब एक्सेप्ट कर रहा था कमांड्स को, वो सब कुछ फॉलो कर रहा था, पर आप इतने गहरे चले जाते हैं कि आपको याद नहीं। कोई बात नहीं, कुछ कुछ लोगों के पास के साथ होता है। ठीक है, चलिए प्रियंका बहन से लेंगे अनुभव। प्रियंका बहन शेयर करना चाहेंगे तो आपको अनम्यूट कर दिया है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आवाज, तो ठीक है, आप एक बार बस चैट के हम मैसेजेस एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन फिर अब एंड करेंगे। मेघा भाले जी ने बोला ओम शांति भाई जी, बाबा ब्लेस यू। पूजा कदम जी ने थैंक यू भाई जी, ओम शांति। नलिनी गुप्ता जी ने ओम शांति भाई जी, और दीपाली जी ने भी ओम शांति कहा है, संतोषी जी ने भी कहा है, और फिर दीपिका जी ने कहा है ओम शांति भाई जी। अपने जो इष्ट देव हैं के बारे में बोला, तो इष्ट देव को कैसे पहचाने, जो हर एक अलग अलग, जो हर एक का अलग अलग होता है। तो इष्ट देव का खाली ये होता है, इष्ट बोलने का मन भाव ये है कि अगर, क्योंकि देखिए हर कोई ब्रह्मा कुमारी फैमिली से नहीं है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो देवी देवताओं को मानने वाले होते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं, किसी की भक्ति करने वाले होते हैं। तो अगर कोई भक्ति मार्ग वाले भाई बहन भी जुड़े थे, हमने स्पेशली कमेंट जो है उनके लिए किया था कि अगर कोई भक्ति मार्ग से हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं तो वो वो उनको देख करके सेशन करें, उनसे एनर्जी लें।
किसी देवता के स्वरूप को। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सभी भाई बहनों से शेयर करना चाहते हैं, जो कि हम शुरू में भूल गए थे, बस आप सभी लोगों का 2 मिनट लेंगे। वो ये है कि अपना एक संकल्प आप सभी भाई बहनों से हम शेयर करना चाहते हैं कि जैसे जो हमारे अर्निंग्स वगैरह होते हैं, जो हमारे सेशंस होते हैं, अभी इसके लिए तो चार्ज नहीं किया, बट PLR वगैरह काफी लोग कराते रहते हैं, तो उससे भी जो होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम लोग हील हों, मतलब हम अपने जीवन के अंदर हीलिंग चाहते हैं, तो हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हम निमित्त बन पाए दूसरों को हील करने का। माने अगर हमें इलाज चाहिए, हमारे को आराम चाहिए, तो हम इस प्रकार से कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर हमारे को आगे निमित्त बनना चाहिए दूसरों के जीवन के अंदर हीलिंग लाने का। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल खोलते हैं, तो बाबा भी मुरलियों में अंदर ऐसे कहते हैं कि जो बच्चे हॉस्पिटल खोलते हैं ना, उनको अपने अगले जीवन के अंदर अपनी हेल्थ की चिंता नहीं होती। कोई भी हो, चाहे बाबा के घर का बच्चा हो या वैसे भक्ति मार्ग का बच्चा हो, जो बच्चे दूसरों की सेवा करते हैं हेल्थ को लेकर के, उनको कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो हम अपनी कमाई का एक बहुत, मतलब अभी बड़ा छोटा नहीं बोलेंगे, बट एक चंक है, मेजर जो चंक है, उसको हम जो है ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर डोनेट करते हैं। ये वो हमारा अपना कमिटमेंट है। तो अभी हम क्या है, गए थे हॉस्पिटल में, और कुछ जैसे हॉस्पिटल होता है, और चैरिटेबल हॉस्पिटल है यहाँ पे माउंट आबू के अंदर, जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल, जिनकी 5 ब्रांचेज हैं, जो कि जो साधु संत होते हैं, साधु संतों का और निवृत्त मार्ग के अंदर जो जैन मुनि होते हैं, या यहाँ माउंट के अंदर भी बहुत सारे तपस्वी हैं जो रहते हैं, उन लोगों का, तो जो पूरी तरह से समर्पित होते हैं ईश्वरीय सेवाओं को, घर बार छोड़ करके, उन लोगों का पूरी तरह से निःशुल्क इलाज वहां पर पे होता है। उसके बाद जो भी गरीब समाज करके जो बच्चे होते हैं, हमने देखा है उनका एक सब्सिडी का सिस्टम है, जिसके अंदर केवल 25% कॉस्ट के अंदर गरीब लोगों का, अगर कोई गरीब आ जाता है, उनका इलाज यहाँ पर होता है। और उसके साथ साथ वैसे भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जैसे और कोई बड़े कॉर्पोरेट वाले हॉस्पिटल होते हैं वैसा वाला नहीं है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे लोगों का इलाज करने का प्रयास किया जाता है। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं। हमारी इन वीडियो से हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बट किसी को भी अगर ऐसा भाव मन में आए कि वो इसके प्रति, अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं मैं हील हो रही हूं और मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूं, तो हमारे इस वीडियो को जब हम YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे, और बाद में भी जो YouTube से जो लोग इसका मतलब बेनिफिट लेंगे इस सेशन का, उन लोगों से भी अभी हम निवेदन कर रहे हैं यहाँ पर कि हम जो हॉस्पिटल है, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उनकी वेबसाइट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। आपसे जो भी, अगर आपका कोई संकल्प आ रहा हो, कितने का भी आ रहा हो, छोटे से छोटे अमाउंट का भी आ रहा हो, तो आप प्रयास करके माने कुछ डोनेशन वहां पे करें। और जब ये डोनेशन करें, तो आप ऐसे अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के आए कि परमात्मा को आप बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं चाहता हूं कि विश्व के अंदर विश्व कल्याण करने के लिए आप मेरे इस धन को सफल करें, और ये जो मेरा धन जा रहा है, इसको विश्व की आत्माएं जो हैं, जो उनको शारीरिक समस्याएं हैं, उसके इलाज में आप लगाना। ऐसा संकल्प करके आप करें। वो कुछ भी हो सकता है, आपको हमारे को बताने की भी जरूरत नहीं है, बट हमारे को ऐसा संकल्प आया कि हमारे को ये मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी लाइफ के अंदर जो है हमारे सबके मन के अंदर जो हमारा एक अपना एक संकल्प जो है हमारा, वो खुद को ठीक करने का है। तो सबकी कैपेसिटी नहीं होती कि हम हॉस्पिटल खोल पाएं, बट जो लोग ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा थोड़ा हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही हम सब बातों को सभी भाई बहनों को हम बोलेंगे। कई भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं। बीके ममता जी का आया है कि हाँ जी मैं करूंगी भाई जी। और की जो है उन्होंने दोबारा से लिख करके भेजा, ब्लैक मैजिक से हील करने का उपाय बताइए। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था उपाय, अभी भी बता रहे हैं। ये जो सेशन किया यही करते रहो, पॉजिटिव एनर्जी का, वाइट एनर्जी का आवाहन अपने जीवन में करते रहो। परमात्मा शिव से बड़ा कोई नहीं है, माया कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, बाबा की बच्ची है, ठीक है। और हम सब, बाबा हमारा सर्वशक्तिमान, बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान, उस गद्दी पे बैठ जाओ तो कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा आपका, आपके पैर छू करके पीछे चला जाएगा। बट अपनी तपस्या होनी बहुत जरूरी है, तो तपस्या करो बस। टोने टोटके हमारे पास नहीं है, वो हमारे को नहीं आता कि जाकर के ये बांध दो और ये कर लो, ये सब नहीं आता अपने को, ठीक है। तो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, एंड आई विश you all a very healthy life. Om Shanti.